हेलो। हेलो, हाँ जी, वीर बहादुर जी बात कर रहे हैं। आप कौन? राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वीर आपने बहादुर बोल रहा हूँ सर। जी जी बताइए वीर बहादुर जी, आपने कई कॉल करी थी, मैसेज किया, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरी दिक्कत यही है सर कि मैंने जो पैसे लगाए थे 2016 से 2018 के बीच में, उसके बाद हमने अपने पेपर जमा कर दिए थे और उसके बाद हमें चेक कंपनी से मिला था और वो चेक मिला था अटल टीम जो लखनऊ से जो है वो हमारे फूफा जी थे, उन्होंने ही करवाया था और उन्हीं के थ्रू ही मिला था। तो बाद में वो चेक बाउंस हो गया, हमने वो चेक उन्हीं को भेज दिया और बस उसकी फोटो मेरे पास है जो मैंने ऑलरेडी आपको डाल रखी है। किसको दिया था आपने मुझे चेक? यही जानना था कि चेक आपने किसको दिया? चेक आपने किसको दिया था? चेक जब बाउंस हो गया तो मेरी बैंक से मुझे मेरे पास आया और जिसके थ्रू वो चेक लगाया गया था गुमती लखनऊ में, मैंने उसी को वापस भेज वो दिया। कौन थे? वो कौन साहब थे? लगते हैं कौन थे वो? वही जानना मेरे चाहता हूं। रिलेशन में फूफा जी हूँ। वो कौन थे? कंपनी में कोई अधिकारी थे, कोई एसोसिएट थे, क्या थे वो? वो मतलब उसी में थे, एज एसोसिएट तो नहीं कह सकते लेकिन नीचे से ही उन्हीं की आईडी से मेरी प्लॉट की बुकिंग हुई थी। उन्होंने अपने ही आईडी से मेरा प्लॉट बुक किया था। आपके पास जो बुकिंग हुई थी आपकी, उसकी रसीद है आपके पास? नहीं सर, वो तो हमने सारे पेपर जमा करवा दिए थे ना, जब हम कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी हमारी बीच में कि जिसकी वजह से हमें पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी और उसी में उनकी डेथ हो गई। तो हमने सारे पेपर उनको देख के और हमने कहा कि हमें पैसे दे करवा दो, तो वो उन्होंने पेपर जमा करा के वही चेक मिला। और चेक जब हमने वो मोरे को फोन किया कि ये आपका चेक है, तो हमने कहा वहीं लगा दो बैंक में और मेरे अकाउंट में आ जाएगा। दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि वो चेक बाउंस हो गया। फिर मैंने उन्हें बताया, उसके बाद तो फिर ये आपका नेपाल कांड और ये सब चलता रहा। वो चेक कहाँ पर है आपकी? चेक है कहाँ पर आपकी वो? क्या चीज? चेक? हाँ, चेक तो अभी मेरे फूफा जी के पास ही है लखनऊ में। एक बार चेक उनसे मांग लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेपाल कांड होते ही और उससे पहले से और उसके बाद से कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई चेक कंपनी से इशू हुई और डिसऑनर्ड हो जाती थी, उसके 2-3 तरीकों से लोग उसको कैश करते थे। एक होता था कि पार्शियल पेमेंट करा लेते थे वो चेक के बिहाफ पर। जैसे मान लीजिए कि किसी की 5 लाख की चेक है, डिसऑनर्ड हो गई है, तो उसके 2-3 तरीके होते थे। उस चेक के बिहाफ पर आरटीजीएस एनएफटी हो जाते थे पार्शियल पेमेंट के बिहाफ पर, कि यानी एक साथ ना होकर के चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा इसको जो है अलग कर दे। दूसरा होता ये था, उसी चेक के बिहाफ पर लोग दूसरी प्लॉट को बुक करा लेते थे, कई बार ये होता था। तीसरा ये हुआ है कि जब अभी लाइबिलिटी उतारने की बारी आई थी, तो लाइबिलिटी में कई ऐसी चेकें लगाई गई जो कस्टमर की नहीं थी। जैसे मान लीजिए कि आपकी चेक है, आपका नाम वीर बहादुर है, आपके नाम पे चेक बनी है, कोई एक दूसरा बंदा रजिस्ट्री करा रहा है, उसमें लाइबिलिटी चेक में चेक लगा दी जाती थी। एक बार चेक तो मंगवाइए ना आप, देखिए हो सकता है कि कहीं इस बात का कोई अगर आज की तारीख में मामला लीगल पे है तो संभावना छोटी सी भी कोई होगी तो हम लोग उसको भी देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चेक के बिहाफ पर किसी का प्लॉट बुक कराया गया हो, ऐसा तो नहीं उस चेक के बिहाफ पर किसी और का प्लॉट रजिस्टर्ड करा दिया गया हो। एक बार उसको मांगिए तो सही ना, क्योंकि आप लोग देखिए परेशान होने से ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान लेना। और अगर आपको ज्ञान नहीं होगा किसी चीज़ का सही तो उसमें परेशानी होगी आप लोगों को। अगर किसी चीज़ जानेंगे तो उस डायरेक्शन में काम करेंगे। 2 काम करिए आप, जब 2 काम आप कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो जो पैसा आपने जमा किया था कंपनी में उसकी रसीद आपको मिली होगी, वो रसीद आप मुझे भेजें, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जो चेक आप बता रहे हैं कि आपकी चेक लगी और डिसऑनर्ड हो गई, उस चेक को पता करें उसकी कॉपी कहाँ पर है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जिस टाइम पर कंपनी का सब कुछ बेहतर था, कंपनी ने भी नहीं सोचा था कि लोग खराब करेंगे कंपनी को, उस टाइम पर बहुत से लोग, जैसे मानिए आपकी चेक है, आप जैसे 4 की चेक इकट्ठा करके आपके फूफा अगर वो थे, क्या नाम है, कंपनी में एसोसिएट थे, तो आकर के ठीक भाई ऐसा कि इनको हम पैसा अपने पास से दे रहे हैं, आप इसके बदले में हमारे नाम पे एक चेक बना दीजिए या हमें फला प्लॉट दे दीजिए, ऐसे भी काम हुए हैं। तब कंपनी चल रही थी तो आदमी सेटलमेंट करता ही करता, हर तरह की चीज़ें होती हवाती, किसी को थोड़ी पता था कि हाँ मामला इस तरह से होंगे। अब पता चला पैसा आपने कंपनी अकाउंट में दे दिया, वो रसीद आपके पास में है, तो आपका हक तो बन रहा है, आपका अधिकार बन रहा है। लेकिन उसी चेक के बिहाफ पर आपके फूफा ने, आपके रिलेटिव जिसने भी हो, उन्होंने मान लो कोई प्लॉट रजिस्टर्ड करा लिया हो, तो जब बारी आए कंपनी की देने की और पता चले कि प्लॉट जो रजिस्ट्री हुई है वो इसलिए रजिस्ट्री हुई है क्योंकि एक पैसा आपके नाम पे आया था, उसके बाद में एक चेक इशू हुई थी, चेक डिसऑनर्ड हो गई थी, तो आपके किसी एसोसिएट ने उस चेक के बिहाफ पर रजिस्ट्री अपने नाम पे करा ली और ये कहकर कि हम उनको पैसा दे देंगे बेच करके।
ऐसे भी कांड हुए हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है पूरा तो मैं बता देता हूँ, ऐसे भी बहुत से कांड हुए हैं। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ये कांड हुआ है, लखनऊ में सबसे ज़्यादा कांड हुआ है, यही कांड बिहार में हुआ, बहुत जगह पे हुआ है कि कस्टमर की चेकें लेकर के लोगों ने अपने नाम पर रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं और ये कहकर कंपनी से कि हम पैसा बेच करके दे देंगे कस्टमर को। तो अभी जब तक हम उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आपसे कोई वादा कर दें। आपकी चेक अगर आपके पास में है, फिजिकल चेक आप पास में है, तो इसका मतलब उसका इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। लेकिन चेक आप पास नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी कि उसको कहीं इस्तेमाल ना किया गया होगा। हम आपके पैसे से उससे मना नहीं कर। आपसे कहने का मतलब है कि वो चेक की जो है हमें कॉपी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी जो चेक हमें मिलता है कंपनी से, वो हमें चाहिए। हाँ, मेरा कहने का दो तात्पर्य है। पहला तात्पर्य, आपका पैसा कंपनी में कैसे आया है, आप वो रसीद एक भेज दें हमें, ठीक है। और दूसरा, जो आपको चेक मिली है वो चेक अपने कस्टडी में ले लें आप। देखिए, अगर आप शाइन के साथ इतने साल से तो मिल जाएगा, चेक का तो इशू नहीं है सर, चेक तो हमने कहा कि हमने कोई नहीं, अगर रसीद ना हुई तो उस चेक को आप स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े इस समय वो हैं 30 मार्खा टाइप के लोग हैं कि कंपनी में जो अथॉराइज सिग्नेटरी उसकी सिग्नेचर बनाकर रजिस्ट्रियाँ करा दे रहे हैं। न जाने कितने फर्जी, जिस चेक को, जिस रसीद को पर या जिस उसके ऊपर रजिस्ट्री के ऊपर ऑथराइज सिग्नेटरी हमारे छोटे भाई साहब को दिखाया जा रहा है, उनका फर्जी सिग्नेचर बना करके। तो जब उनकी सिग्नेचर को फर्जी तरीके से लोगों ने बना के रजिस्ट्रियाँ करा दी, तो मैं इस बात को कैसे अभी ये मान लूँ कि सारी चेकें भी जो इशू हुई हैं वो सारी उन्हीं साइन से हैं। मैं एक बार इसको चेक कराना हमारा पूरा वो है, और कराएंगे भी, कोर्ट में हम डालेंगे इस चीज़ को। बहुत से लोग अपने कस्टमर से ये कह रहे हैं कि कंपनी ने फिर चेक क्यों दिया, कंपनी ने फिर चेक क्यों किया। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी चेकें जो आए हम एक बार वेरीफाई तो करें ना कि चेक हमारी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। एक बार पता भी होना, जब सबूत तो ये लोग खुद ही दे रहे हैं कि हमारी रसीदें उस पर फर्जी साइन बना करके कस्टमर को दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, कस्टमर गवाही देने तैयार है कि हम आपको पोजीशन लेटर दे देंगे सिग्नेचर बना करके। यहाँ तक किया गया कि रजिस्ट्री करा दी गई है सिग्नेचर बना करके। तो हम अभी जहाँ इतना मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, हम कैसे सारी चेकों को सारी उसको हम हाँ कर देंगे। ट्रांजैक्शन आपका मिलेगा तो चेक स्थापित होगी, ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा तो चेक कतई स्थापित नहीं कर पाएंगे आप, जो कानून में वो बता रहा हूं। तो वीर बहादुर जी, आप सबसे पहले मैं चेक का जो है मतलब चेक अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता हूँ। मैं बात करूंगा आजकल ना, जैसे भी है। हाँ, बात करिए। रही बात रसीद की, तो रसीद जो है मैं नहीं कह सकता कि रसीद मुझे क्यों, आपको चेक कैसे मिली होगी? आपने पैसा जमा किया होगा ना कंपनी में। कंपनी में मैं पैसा उन्हीं के अकाउंट में हर महीने देता था 1 तारीख को, और वो जो है कंपनी में ले जाके जमा करते थे और उसकी रसीद लेते थे, वही लेते थे। बाद में उन्होंने मुझे, जब मैंने सरेंडर कर दिया तो उन्होंने मुझे जो है एक नोटिस भेज दिया कि ये आपका पैसा जमा है। और ये उसके 2 महीने 3 महीने के बाद जो है काफी लड़ाई करने के बाद तो उन्होंने ये चेक मुझे इशू करवाया कि कंपनी ने आपको चेक दिया है और ये आपका चेक लग रहा है, और वो चेक बाउंस हो गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद हमारा उनका थोड़ा विवाद हो गया यही पैसों को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और मेरे पिताजी की डेथ हो गई इस टाइम। तो मैं बहुत परेशान हो गया और उन्हीं पैसों को लेकर उससे मेरा झगड़ा हुआ, फिर मैं बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन अभी कुछ दिन, एक महीने 2 महीने से जो ग्रुप में लोग चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो इन चीजों को मैं देखता रहा गौर से, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया और आज मैं कोशिश किया, हमने कहा देखते हैं, बात करते हैं। आपसे एक सवाल करते हैं वीर बहादुर जी। एक हफ्ता पहले, सुनिए, आपके काम बात कर ले। पहले बोलिए। उनको बोला भी था कि साइंस सिटी में ऐसा ऐसा हो रहा है जी, तो वो बोले कि उन्होंने वही चेक की फोटो मुझे भेज दी, बोले कि जाओ ले लो, तुम्हारा लीगल तौर पे है, जाके ले लो। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम बात करेंगे। तो इसीलिए हम आपको संपर्क में थे कि एक बार बात हो जाए। और रही बात चेक की, तो मैं चेक तुमसे लेने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं। अगर वो घुमाते हैं तो इसका मतलब है कि वो खा रहे हैं या खा चुके हैं, जाहिर सी बात है, की बात है। यही बात अगर कस्टमर को समझ में आ जाए ना कि ये घुमा क्यों रहे, यही बात कस्टमर समझ में आ जाए तो कस्टमर की आधी ज्यादा परेशानी दूर हो जाएगी, मैं कस्टमर साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैंने उनको 84,000 रुपया दिया था। मैंने 2 प्लॉट बुक कराए थे, 24 हर महीने 2100 के 2 प्लॉट, 4200 रुपये हर महीने देता था। मैंने 21 महीने उनको दिया 84,000 रुपया, और जब हमें नोटिस दिया गया साइंस सिटी का तो उस पर 63,000 रुपए की वैलिडिटी थी, और उसमें भी 5% कट के मिलेगा, 58-59 ऐसे ही 29,200 कुछ का मिला। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि हमने कहा मैंने आपको 84 दिए और हमें मिला है ये 63 का चेक।
तक है। तो बोले कि वो कोई लड़की का नाम बता रहे कि वो लेके करोड़ भाग गई। तो मुझे ये सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि कौन लेके भाग गई या कौन नहीं भागा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर इस जगह पे 84,000 लिख के कंपनी के लिए तो मैं आपसे नहीं मांगूंगा, और नहीं तो मुझे 21,000 दे दो तरीके से, और अच्छे से बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी दे दो। तो उन्होंने 2 महीने के बाद मुझे 21,000 रुपए अपने पास से दिए, और उसी दिन से उन्होंने बात करनी मुझसे बंद कर दी। वीर बहादुर जी, आपसे एक सवाल करता हूं। आपने जितनी बातें बताई, मैं आपको इस पूरे मुकदमे का जज बनाता हूं, और आपसे खुद एक सवाल करता हूं कि किसी और के अकाउंट में आपने पैसा दिया है, ठीक है, वो पैसा कंपनी में आया कि नहीं आया है आपको नहीं पता कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया। उसके बाद आपको चेक मिली, चेक के अंदर ही घपला बताया गया, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आपकी पैसे के एवज में चेक बने और कोई पैसा लेके भाग जाए फिर आधा चेक मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद आप पास आपकी चेक भी ना हो, सामने वाला आदमी आपको घुमा रहा हो। मैं आपको खुद जज बनाता हूं, आप खुद बताइए इसमें कि इसमें दोष किसका है, इसमें बड़ा दोषी कौन है, कस्टमर है कि जो बंदा। ये है कि फर्स्ट टाइम जो हमने पेमेंट किया था, फर्स्ट टाइम वो जो हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, क्योंकि मैं खुद गया था वहाँ लखनऊ। कंपनी में किया था ना आपने? हाँ, कंपनी के जो सैप मशीनें थी, तो वो बस हमें आप उसकी रसीदें भेज दीजिए। आपका पैसा कंपनी में आया तो हमारे ऊपर है वो पैसा। 16 से और अब 23 आ गया, करीब 6 से 7 साल हो गया। वो स्लिप कहाँ मिलेगी क्रेडिट कार्ड की? तो वही नहीं, क्रेडिट कार्ड तो आपकी स्टेटमेंट में निकल आएगा, स्लिप नहीं चाहिए। उसके बदले में आपको एक रसीद मिली होगी कंपनी से, आप वो तो मुझे भेजिए ना एक बार। जो रसीदें मिली थी वो रसीदें तो जमा होने के बाद ही चेक मिला ना। हमने तो सारी रसीदें उनको दे दी ओरिजिनल में। तब कपट था नहीं, हम तो उनके ऊपर भरोसा करके दिए। नहीं तो आप सीधी से एक बात है, लंबी बात करने कोई फायदा नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर वो आपको आपका वो देते, सीधा बोलिए कंपनी ने साफ मना कर दिया, अगर कोई रसीद नहीं है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको अपनी चीजों के लिए डॉक्यूमेंट, अब ऐसा थोड़ी कि कोई वहां पर लंगर बट रहा हो कि कोई भी है उसको कुछ भी दे दिया जाएगा, जब तक स्थापित नहीं किया जाएगा। आप पास आपके डॉक्यूमेंट तो कम से कम चाहिए ना। ऐसे तो पता चला कि आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसे तो मैं अपने 10, 25, 50, 100 दोस्त यार रिश्तेदार खड़ा कर दूं इसी तरह से और दिखा दूं भाई खजाना खाली हुई कंपनी का, मैंने सब दे दिया, बाकी मेरे कुछ नहीं है। हक कस्टमर का मारा जाएगा। अगर गलत आदमी पैसा लेके गया तो हक कस्टमर का ही मारा जाएगा, किसी और नहीं मारा जाएगा। कंपनी के पास अगर 100 रुपए की देनदारी है और लेने वाले 100 रुपए वाले ही खड़े हैं तो सबको पैसा 1-1 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी के पास 100 रुपए की देनदारी है और 300 लोग खड़ा कर दे, कंपनी ऐसे पेपर वेरीफाई ना करे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना करे, तो जो 100 लोग जायज है ना, उनका हक मारा जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंपनी पे कोई मैं आपकी बात समझ गया हूँ। सीधी सी एक बात मेरी, मैं उनसे डायरेक्ट संपर्क करता हूँ और उनसे पहले तो मैं अपना चेक लूंगा। अगर वो मेरे को मेरा चेक दे देते हैं उसके बाद फिर मैं रसीद की बात या जो भी दोनों देखिए, चेक से पहले आपकी रसीद चाहिए। चेक से पहले आपकी रसीद चाहिए, चेक तो बाद में आएगा। चेक आपका तो उसे रसीद, जिस रसीद के बिहार पर आपका चेक बना है, मुझे वो रसीद भी चाहिए। ठीक है, मैं उसी के चक्कर में पड़ता हूँ और जैसा भी होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। एकदम ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज के बगैर किसी कस्टमर का क्लेम खड़ा नहीं हो पाएगा। और ये बात कंपनी से नहीं कह रही कंपनी किसी चीज से रिफ्यूज करी, बल्कि आपकी हक की लड़ाई लड़ रही है। आप खुद सोचिए कि अगर आप कस्टमर हैं और आपका पैसा कंपनी में पड़ा है, सेम काम कोई और कस्टमर का रिश्तेदार करके चला जाए और उसके एवज में कंपनी उसको पैसा दे दे, तो आपका हक मारा गया ना। अगर एक गलत आदमी पैसा लेके चला गया तो सही कस्टमर मारा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये लड़ाई मेरी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि घुमा रहे हैं, हो सकता है आप कस्टमर ऐसा बोले, वो बोले कि जब दिया है तो घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं आपके पैसे और आपके हक को जिंदा कर रहा हूं। अगर कोई भी एक गलत आदमी, वो बात आपकी बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि बनारस का जो मतलब एरिया है, मैं रहने वाला बनारस का ही हूँ। वहाँ पर कोई एक सोनू सिंह करके थे, हाँ, वो भी एसोसिएट या क्या थे भगवान जाने, वो हमारे ही गांव के हैं। उन्होंने साइंस सिटी से तकरीबन मेरी जानकारी में कई करोड़ रुपए लूट के भगे हैं। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। उस टाइम बॉम्बे जाके रुके थे, महीने 2 महीने 4-6 महीने के बाद आए थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है। लेकिन अब यही है कि हम जैसे क्या है कि गरीब आदमी हैं, कमजोर हैं, तो हमारी बात नहीं, आप कमजोर नहीं, आप मजबूत हैं। आपके साथ मैं खड़ा हूं, कंपनी खड़ी है, कानून खड़ा है। आप पहले देख लीजिए क्या जवाब देते हैं। जब आपको जवाब सही ना दे वो, तो आप बताइएगा आप कमजोर नहीं है। किसने कह दिया आप कमजोर हैं? आप साथ कानून खड़ा है, कंपनी खड़ी है।
ऐसे अब यही कमजोरी का डर दिखा दिखा के तो लोगों ने कमजोर लोगों से FIR करा दी, यही बता उन्होंने मेरे से भी बोला था जब अकाउंट से मेरे पैसे कटे और चेक बाउंस हुआ, मैंने उनको बताया कि मेरे इतने पैसे कट गए, 129 रुपए तो चेक पे कटे थे। तो बोले कि आप चेक बाउंस हो गया है तो यहाँ से कंपनी के खिलाफ FIR कर दो। हमने कहा कि अब मैं चेक भी बाउंस हो गया, पैसे भी कट गए, पैसे मिले भी नहीं और मैं अब जाऊँ FIR करने वकील से। तो हमने कहा कि एक काम करो कि आप ही जो है ये FIR कर लो, ये चेक मैं भेज देता हूँ। उसके बाद तो फिर की वही लड़ाई हो गई सर, और फिर मैं बात ही करना बंद कर दिया पिछले 2 साल से। और अब जब थोड़ा सा उकड़ाहट हुई है तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेना शुरू किया। चाहे आपने जो बताया है उस पर हम मोटिवेट होकर अब बात करेंगे कि हमारी रसीद या हमारा चेक जो भी है लीगल तौर पर अगर वो देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर जैसा भी होगा फिर हम बताएंगे और फिर वैसा बात होती है उनसे। चलिए ठीक वीर बहादुर जी, मैं आपका नंबर सेव करता हूँ। उनके अकाउंट में पैसे दिए हैं, जो दिए पैसे उसके अकाउंट में एक FIR करा देंगे, खत्म होगी बात, फिर अपने आप सब रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ, मैं तो उनके अकाउंट में उनके अकाउंट में हर 1 तारीख को पेमेंट, सैलरी आते ही शाम को सैलरी आनी और शाम को ही हमने पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना, 1 तारीख को ही। तो का तो शायद ही तभी आया हो टाइम। चलिए लेकिन अब वही है। ठीक है सर, कोई बात। रिस्पॉन्स किया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका नंबर सेव रखता हूं और बाकी निश्चित रहें, जो आपसे कहा वो करिए। अगर आप वो कर देते हैं तो आप अपने कमजोर अकेला मत समझिएगा, कंपनी कानून दोनों आप साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए धन्यवाद।